वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का। आज की हमारी मूवी है रेड। राम पोथनेनी और मालविका शर्मा की मूवी रेड, जो कि रिलीज हुई थी 2021 के शुरुआत में। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सिद्धार्थ होता है, वो जिससे वो प्यार करता है, यानी महिमा से प्यार करता है, इसको वो लाइक करता है। वो यानी कि लिफ्ट में वहाँ पे 10 मिनट जाते हैं, पर डे का 10 मिनट बिताते हैं, मगर फिर भी उन लोगों की कोई बात नहीं हो रही होती है। मगर एक दिन जैसे वो बात करता है, उसके बाद वो उससे पूछता है क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी के लिए चलोगी, तो इस पर वो मना कर देती है, क्योंकि वो कहता है आपने सवाल गलत पूछा है, आप सही जवाब पूछेंगे मैं आपके साथ चलूँगी। इसी के बाद हम देखते हैं जो हमारा सिद्धार्थ होता है वो बहुत सारी दिमाग लगाता है कि क्या सही जवाब हो सकता है। बहुत दिमाग लगाता है मगर वो फिर भी सही जवाब नहीं ढूंढ पाता है। वो ऐसे ही 4-5 दिन और व्यतीत करता है, मगर तब फिर भी कुछ नहीं होता है। इसके बाद वो कहती है कि मुझे चाय पसंद है और मैं कॉफ़ी को नफ़रत करती हूँ। इसलिए सही जवाब था कि क्या आप मेरे साथ चाय पे चलोगी। इसी के बाद हम देखते हैं कि वो लोग चाय पीते हैं, और इसके बाद उन लोगों की जो होती है सेटिंग चालू हो जाती है। इसके आगे हम देखते हैं दूसरा पार्ट दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है आदित्य और उसका दोस्त वैमा होता है, जो एक लोगों को, एक सेठ को चापलूसी करके बता रहा होता है कि हम लोगों ने एक जो एटीएम होता है वो लूटा हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 25 लाख रुपए हैं। अगर तुमको वो, हम उसको खोलना है मगर अभी खुल नहीं पाएगा, इसके लिए हम तुम्हारे पास उसको रख देंगे और अगले दिन तुम वो उसको खोलेंगे। तो इसी के बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस सेठ से 5 लाख रुपए ले लेते हैं, क्योंकि उनको अपने दोस्तों को भी देने होते हैं, जो कि वहाँ पे उनके कोई भी दोस्त नहीं होते हैं। यानी कि वो लोग उनको बता के फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग वहाँ से उनसे रुपए लेके निकल आते हैं और ये कह देते हैं कि हम कल इसको खोलेंगे और आपको ये हमारे सामने ही खोलना होगा। मगर जो सेठ होता है वो ज़्यादा चालाकी दिखाता है और मैकेनिक को बुलाकर खुद से खुलवाने लगता है, जिस पर मैकेनिक जब उस एटीएम को खोलता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, यानी कि जो एटीएम होता है वो नकली होता है। इसी के आगे हम देखते हैं सेठ जो होता है वो आदित्य और बेमा के पास पहुंचता है, जहां पर वो लोग दारू पी रहे होते हैं और ऐश कर रहे होते हैं। इसी पर वो लोग आते हैं वहां पर और उनसे अपना पैसा मांगते हैं, मगर वो लोग कहते हैं पैसा कि ख़त्म हो गया है। इसी के आगे हम देखते हैं कि जो आदित्य होता है वो एक डांस करता है, और डांस करने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी जो माँ बनाया होता है, जो कि खुद भी एक फ्रॉड कर रही होती है, उसी के साथ वो लोग वहाँ पे सेल्फी ले रहे होते हैं और बताते हैं कि मैं ही इनका ही बेटा हूँ। इससे आगे हम देखते हैं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सिद्धार्थ और महिमा का, जहाँ पर सिद्धार्थ जो होता है वो महिमा को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो जिसमें वो अपनी बना रहा होता है। इसी आगे हम देखते हैं वहाँ पर वो उनको इंजीनियर का लॉ बताता है। इसी के आगे हम देखते हैं जो सिद्धार्थ होता है उसका फ्रेंड ब्रह्मा उसको बताता है कि मेरी भी एक कम दुकान हुआ करती थी कंप्यूटर की, मगर वो जो मालिकों के फ्रॉड के कारण मैं उसमें फंस गया हूँ और वो लोग वहाँ से निकल गए। इसे आगे हम देखते हैं आदित्य उसको बताता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, ये साफ साफ बच जाएगा, तुमको बस ये पॉइंट बताना है, क्योंकि वहाँ पर वो वकील को वो बात समझा देता है। और इसी के साथ साथ जो आदित्य होता है वो जेल से छूट जाता है। इसी आगे हम देखते हैं जो बेमा होता है वो उसको एक पार्टी यानी ऑफ़र करता है कि दारू पिएंगे, या तो वो जब लेने के लिए पहुंचता है तभी उसकी जो माँ होती है वो उसको बताती है कि उसको पास जो भी वो पैसा देखता है तभी उसको लत लगती है जुए की बहुत ज़्यादा ही, वो यानी सभी पैसे लुटा देता है। और जैसे ही ये बात बेमा को पता चलती है वो घर पे पहुंचता है, मगर वहाँ पर उसके सारे पैसे गायब हो गए होते हैं जो उसको एक चुकाने होते हैं। मगर इधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि आदित्य जो होता है वो सारे पैसे जुए में खर्च कर देता है, यानी सारे पैसे हार जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं जिसको उसको कर्ज चुकाना होता है वो उसको बुलाता है, जिस पर वो कहता है कि पैसे तो नहीं है। तो इस पर वो उससे 1 हफ्ते की मोहलत लेता 1 हफ्ते की मोहलत लेता है और उसके सारे पैसे लौटाने की बात कर देता है। इसी के दूसरे ओर हम देखते हैं गायत्री को, जो चाहती है कि वो आदित्य के साथ शादी करे। इसी पर वो उसको 1 लाख रुपए देती है, क्योंकि उसकी माँ जो होती है वो उसने कहा होता है कि 1 लाख, वो मेरा बेटा तुमसे शादी करना चाहता है। इस पर वो, जबकि आदित्य को इस बात का पता नहीं होता, क्योंकि वो जो होती है वो उससे फ्रॉड करना चाहती है। इसी के आगे हम देखते हैं जब गायत्री उससे फ़ोन करके बात करती है, मगर तभी जो
आदित्य है वो उसकी कॉल को काट कर देता है। इसी आगे हम देखते हैं दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ और महिमा जो होते हैं वो लोग एक अब उनके फ्रेंड की शादी में जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग जाना नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी वो लोग कहते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ से आऊँगी हम दोनों शादी करेंगे। तो इसी आगे हम देखते हैं जो महिमा होती है वो सिद्धार्थ से कहती है कि अगर मुझे वहाँ पे किसी ने प्रपोज़ किया तो मैं उससे क्या कहूँ। तो वो कहती है मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है, किस करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं जो गायत्री होती है उसको पता चल जाता है कि ये उसकी असली माँ नहीं है और वो ये लोग फ्रॉड करते हैं। इसी आगे हम देखते हैं कि जो आदित्य होता है वो गायत्री के घर पे जाता है और उससे कहता है मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। इस पर जो गायत्री होती है उसको पता होता है कि जो आदित्य है वो झूठ बोल रहा है, मगर फिर भी वो उसको रुपए दे देती है। और इसके आगे हम देखते हैं जो जो दूसरे ओर हम देखते हैं कि वो दिखाया जाता है जो पता नहीं जाता कि सिद्धार्थ है या आदित्य है, वो जो होता है आकाश का खून कर देता है। इसी के आगे हम देखते हैं कि जो हमारी इंस्पेक्टर हैं निवेदा पेथुराज जो है यानी कि इसमें एमनी बनी हुई है, वो उसकी इंक्वायरी करने के लिए पहुंचती हैं। और इसके आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आदित्य है वो अपने दोस्त को छुड़ा लेता है, उनके 9 लाख रुपए ब्याज समेत लौटा देता है और साथ में जो आगे 30 रुपये लिए होते हैं वो भी उसको वापस कर देता है। और इसके आगे हम देखते हैं कि वो लोग उसको पता होता है कि ये गलत झूठ बोल रहा है। इसी आगे हम देखते हैं जो यामिनी होती है इंस्पेक्टर, वो उसको बताती है कि हमें मेरे हाथ एक सबूत लगा है जिसमें उसको चेहरा दिखाई पड़ता है। आदित्य या सिद्धार्थ को एक हो सकता है, उसमें उनका चेहरा दिखाई पड़ता है। इस पर जो होता है इंस्पेक्टर वो उसको बताता है मैं इस लड़के को जानता हूँ, इसका घर ये है, और उसको बुलाता है। मगर क्योंकि ये जो सिद्धार्थ होता है उसको पकड़ लेते हैं, और क्योंकि सिद्धार्थ ने जो होता है इस इंस्पेक्टर की जो बेटी होती है उसको शादी करवाई होती है भाग कर, जो इसको जो यानी कि नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी नहीं चाहते हैं कि मर्जी के खिलाफ उन्होंने शादी करवाई हुई होती है। इसलिए आगे हम देखते हैं जो आदित्य होता है वो भी अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वो जो होता है यामिनी पर लाइन मारता है और उसका रुमाल ले लेता है उसे छिना कर और उनके साथ दिखाता है। इसी आगे हम देखते हैं जब ही वो लोग उससे पूछताछ करने के लिए उनको मारने के लिए होते हैं, तभी आदित्य जो होता है उनको लॉ बता देता है कि यहाँ पर ऐसे 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 हुआ था, इसी कारण तुम मुझे नहीं मार सकते। यानी कि वो जो होता है लॉ के बारे में पूरी जानकारी रखता है। इसके आगे जब वो लोग आकाश के फ्रेंड से बात करने के लिए पूछते हैं तो वो उसको बताता है जो आकाश होता है वो ज़्यादातर विदेश में ही रहता है, वो यानी कि यहाँ पर नहीं आता है, वो जब कभी ही यहाँ पे आता है क्योंकि उसको ना तो नौकरी करनी होती है ना वो कुछ और करता है। इसी के आगे हम देखते हैं कि वो जो होता है वो सिद्धार्थ होता है वो रूम से बाहर भागता है, जहाँ पर आदित्य और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते, दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। इसी लड़ाई के चक्कर में जो वहाँ पर कांस्टेबल जो एक इंस्पेक्टर होता है उसके नाक में चोट लग जाती है, उसकी नाक टूट जाती है और जैसे तैसे वो लोग उनको वहाँ से अलग करते हैं और साथ में बैठालते हैं जहाँ पर। इसके आगे हम देखते हैं जो यामिनी होती है वो फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर फॉरेंसिक डॉक्टर कहता है उनको बताता है कि हमें वहाँ पर जाकर दोबारा से कुछ और जांच करनी होगी, वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि क्या होता है। जहाँ पर जो फॉरेंसिक डॉक्टर होता है वो चाहता है कि यामिनी उससे शादी कर ले क्योंकि उसने उसको प्रपोजल दिया हुआ होता है, मगर उस जो यामिनी होती है उसने उसको रिजेक्ट कर रखा होता है। मगर फिर भी वो लोग वहाँ पर जब बात कर रहे होते हैं तभी उनको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ और भी मिल सकता है। मगर जब भी वो लोग वहाँ पर चाय कॉफ़ी को जो हाथ में होता है वो फेंकता है, जिस दीवार पर वो फेंकता है वहीं पर उनको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट है जो कि खून से लगा हुआ होता है। मगर यहाँ पर जो उसने चाय कॉफ़ी फेंकी हुई होती है जिस कारण वो पूरा धुल जाता है और वहाँ पर जो सबूत था वो भी मिट जाता है। इसी के आगे हम देखते हैं जो सिद्धार्थ होता है वो उसमें बंद होता है और आदित्य जो होता है वो स्टोर रूम में बंद होता है। यहाँ पर जो पुलिस लोग वाले होते हैं वो उन दोनों से बातें करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि तुम लोग एक जैसे कैसे हो। तो उस पर वो बताते हैं कि हम दोनों जुड़वा हैं और हमारी जो माँ और बाप थे वो अलग अलग हो गए थे क्योंकि उन लोगों की आपस में नहीं बनी थी। इसी का हम देखते हैं वो अपनी माताजी और पिताजी के बारे में बताते हैं, जहाँ पर उनकी माताजी का निधन हो चुका होता है, उनके पिताजी वो भी ख़त्म हो गए होते हैं। और इसी आगे हम देखते हैं वो उनकी पूरी अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, क्यों मैं ऐसा हुआ, क्यों वो वैसा हुआ। इसी आगे हम देखते हैं वो लोग एक दूसरे को ये भी बताते हैं कि हाँ वो दोनों से कहते हैं कि ये दोनों पुलिस में यानी कि रिमांड होम में रह चुके होते हैं। इसी आगे हम देखते हैं जो यामिनी होती है वो सिद्धार्थ के घर पे पहुंचती है, जहाँ पर उसको महिमा की फ़ोटो मिलती है। जब वो लोग कार की स्टेपनी चेक कर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि स्टेपनी में यानी कि पंक्चर हुआ होता है। इससे आगे हम देखते हैं बेमा जो होता है
जब पुलिस वाले उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं तो इसके बाद ब्रह्मा वहां से भाग जाता है, यानी कि वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है, क्योंकि ऐसा उसको आदित्य ने कहा होता है। इसे आगे हम देखते हैं जो इंस्पेक्टर होता है वो आदित्य को वहाँ पर ले जाता है और एक बैंक की चोरी के बारे में वहाँ पर पहुँचाता है, जहाँ पर वो उसको एक दूसरे केस में फंसाना चाहता है, मगर वो वहाँ पर फंसने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने जो 10 लाख रुपए जो कमाए थे वो मैंने एक सट्टे में कमाए थे वहाँ पर, यानी कि जो होती है वहाँ पर उनके सेठ के पास जाकर वहाँ पे बताता है कि मैंने वहाँ से कमाया। उसके बाद जो उनकी इंक्वायरी करते हैं जो बात सच निकलती है। इसे आगे हम देखते हैं जो यामिनी होती है वो एक गवाह लेके आती है, जहाँ पर वो प्रूफ करती है कि वही एक कार ड्राइवर वहाँ पे पहुँचा होता है। इससे आगे हम देखते हैं कि कोर्ट में जब ये केस सॉल्व नहीं होता है तो इस पर जो जज होता है वो दोनों को निर्दोष साबित करके वहाँ से केस को दोनों को बरी कर देते हैं और केस को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कौन किसने किया होता है। इससे आगे हम देखते हैं कि अगले दिन कुछ दिनों के बाद जब वहाँ पर पुलिस स्टेशन जब सही हो रहा होता है तो वो लोग अपने सामान को अलग शिफ्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर यामिनी को महिमा की फ़ोटो मिलती है जिस पर देखकर उसका दिमाग चकराता है। इसके बाद वो जो होती है वो आकाश के दोस्त से फ़ोन करके बात करती है। वो पूछती है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका नाम क्या है, तो इस पर उसका दोस्त जो होता है वो उसको महिमा नाम बताता है। इसी कि हम देखते हैं, हमें दिखाया जाता है कि जो सिद्धार्थ होता है वो उसको पता चलता है कि उस महिमा की फ्रेंड उसको बताती है कि वो वहाँ पर शादी में नहीं पहुँची होती है, और वो जो होती है वो किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई होती है स्टेशन से ही। जैसे ही तुमने उसको छोड़ा उसके बाद वो वाईजैक से दूसरे लड़के के साथ निकल गई होती है, जहाँ पर वो जब उस लड़के से बात करने के लिए पहुँचता है तो वो बताता है कि मैंने उसको ड्रग का डोज देकर उसको साथ बलात्कार किया और उसको वहाँ पे ओवरडोज देकर मार दिया। इसी कर देखकर जब सिद्धार्थ को ये बात पता चलती है तो वो उसको वहीं पर मार देता है और सारे सबूत साफ करके वहाँ से निकल जाता है, मगर फिर भी उसकी जो फ़ोटो होती है वो उसके हाथ में रह जाती है। इसी आगे हम देखते हैं कि जब उसको हॉस्पिटल से पता चलता है कि वहाँ पर रिमांड होम में दो के दोनों ही रहे थे, यानी कि सिद्धार्थ 3 महीना और आदित्य 1 साल के लिए वहाँ पर रहा था। इसी आगे हम देखते हैं कि वो जो लास्ट में जो रिपोर्ट आई होती है उसमें लिखा होता है कि दोनों जब भी किसी मुसीबत में आएंगे तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, चाहे बेशक ही वो दोनों कितने ही लड़ाई क्यों ना कर रहे हों। इससे आगे हम देखते हैं, हमें दिखाया जाता है दोनों लोग आप एक बीच पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सिद्धार्थ आदित्य से पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया आकर। इस पर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं बचाया, तुम्हें अपनी माँ के लिए बचाया, क्योंकि हमारी अगर माँ ज़िंदा होती तो वो भी यही चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैंने भी वही किया। इस पर हम देखते हैं जो यामिनी होती है जब उसको पता चलता है कि केस कैसे क्लोज हो गया, यानी कि मेरी गलती कारण केस ऐसे हो गया, यानी कि सज़ा किसी को नहीं मिल पाई। इस पर वो अपने खुद को दोष देती है और केस को क्लोज होने कहती है, क्योंकि उसने जो होता है झूठा गवाह पेश किया होता है जिसके कारण उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसी कारण वो कोर्ट में कोई भी गवाह नहीं देगी, कोई भी दोबारा केस खोलने के लिए नहीं कहेगी। इसको बात को जो आदित्य होता है वो जानता है। इसी आगे हम देखते हैं दोनों लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे। तो इसी बाद आदित्य कहता है कि मैं तो अब गायत्री के साथ शादी करूँगा और उसी के साथ प्यार भरी ज़िंदगी व्यतीत करूँगा। और जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि वो अब मुंबई जाएगा, मुंबई से सीधा कोपेनहेगन के लिए निकल जाएगा और वहाँ से वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि अब उसका यहाँ पे मन नहीं लगता। इसी आगे हम देखते हैं दोनों लोग आदित्य और गायत्री दोनों लोग मंदिर में पहुँचते हैं और वहीं पर एक दूसरे के शादी के लिए बात करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं जो सिद्धार्थ होता है वो कोपेनहेगन पहुंच जाता है और उसकी यादों में उसके साथ उसकी महिमा साथ में रहती है और दोनों वहीं पर खुशी खुशी रहने लगता है। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।